सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारे देश भारत में समय समय पर वीरांगनाओं, संतों, गुरुओं और महापुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने अपने अपने समय में अपने अपने क्षेत्र में समाज और देश के उत्थान के लिए कार्य किया है। और इसी श्रृंखला में हमारे बहुत अनेक वीर भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। और उन्हीं सब वीरों के त्याग और बलिदान के कारण आज हमारा देश भारत स्वतंत्र हो पाया है। और इसी शहीदों की श्रृंखला की कड़ी में आज हम बात करते हैं शहीद बिरसा मुंडा की। शहीद बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलेहतू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उलेहतू के कुरूबंदा में आकर बस गया था, जहां वे खेती में काम करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ विद्वान उनका बचपन अपने माता पिता के साथ चलकंद में बीता है ऐसा मानते हैं। बिरसा को बचपन से ही बंसी और तुइला बजाने का बहुत शौक था। बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा उसके मामा के गांव सलमा में हुई। आगे की शिक्षा चाईबासा में उन्होंने ग्रहण की, जहां उसने 4 वर्ष तक अध्ययन किया। बिरसा और उसके परिवार ने सन 1890 में चाईबासा छोड़ दिया और बंदगांव में जाकर सपरिवार वो बस गए। इस दौरान बिरसा ने जर्मनी ईसाई मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन तथा वैष्णव धर्म के बारे में अलग अलग स्थानों पर शिक्षा ग्रहण की। सरदारों की भूमि संबंधी आंदोलन के कारण बिरसा को उच्च मिशनरी से भी भिड़ जाना पड़ा। इसलिए बिरसा ने स्कूल छोड़ दिया और सन 1894 में बिरसा एक सुंदर और बलिष्ठ युवक बन चुका था। इसी दौरान उनका विवाह बुरुडो की साली नामक युवती के साथ हो गया था। लगभग 20 वर्ष की आयु में ही लोगों की निस्वार्थ सेवा के कारण बिरसा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। जो भी बीमार लोग बिरसा के पास आते, बिरसा अपनी जड़ी बूटियों के और व्यायाम इत्यादि के माध्यम से बिरसा उनको सही कर देते थे। इसलिए बिरसा के शिष्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। एक बार जब चेचक की महामारी वहाँ पर फैली तो वहाँ के ओझा ने कहा कि इस बीमारी के लिए बिरसा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ग्राम देवता को रुष्ट कर दिया है। पर इससे चेचक का प्रभाव जब कम नहीं हुआ तो कुछ दिनों बाद बिरसा अपने गांव लौट आए और बीमारों और पीड़ितों की फिर से सेवा में लग गए। बिरसा रोग दूर करने वाले के रूप में पहले से ही लोकप्रिय हो चुके थे। फिर लोग उनके उपदेश सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में उनके पास आने लगे। लोग अब उसे धरती आबा अर्थात धरती पर भगवान का दूत मानने लगे थे। बिरसा के कार्यकर्ताओं में बेचैनी पैदा हो गई। बिरसा के प्रति उनका बहुत अत्यधिक लगाव बढ़ गया। बिरसा ने लोगों से कहा कि वे लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करें, सफाई के साथ रहें, एक दूसरे को प्यार करें, किसी भी प्रकार के जीव की हत्या न करें और किसी प्रकार का मंदिरों में चढ़ावा न चढ़ाएं। इस प्रकार धीरे धीरे रोग को दूर करने वाला उपदेशक बिरसा लोगों के लिए एक पैगंबर हो गया। बिरसा का हुक्मनामा चारों ओर फैला। इसका पूरी निष्ठा के साथ समूचे जिले में सभी मुंडा परिवारों में पालन किया गया। सन 1895 में आंदोलन की शुरुआत एक छोटी सी धार्मिक क्रांति के रूप में हुई थी।
लेकिन उसी से धीरे धीरे उसमें एक भूमि संबंधी राजनीतिक आंदोलन का स्वरूप ले लिया। ऐसा कार्यक्रम 1895 में बिरसा ने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ वह धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी हासिल करना चाहता था। अगस्त 1896 और 97 और 1899 और 1900 के दो अकालों का भी मुंडा आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके कारण खूंटी, रांची तथा छोटा नागपुर में लोगों की बहुत अधिक संख्या में मौतें हुईं। बिरसा के बढ़ते प्रभाव के कारण वहाँ का प्रशासन भी सोच में पड़ गया कि इतने लोग अपने घर, खेत, काम छोड़कर यदि बिरसा के पास ही बने रहेंगे तो इससे अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए बिरसा को पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा अदालत ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई। 3 साल पूरे होने पर 30 नवंबर सन 1897 को जेल से रिहा होने के बाद उनको चेतावनी दी गई कि वह अब ऐसी हरकत नहीं करेगा। जेल से रिहा होने के बाद बिरसा के अनुयायियों ने फिर से आंदोलन को गति देने के लिए एक संगठन की स्थापना की, जिसे 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन। उक्त दोनों संगठनों के माध्यम से समाज में फिर से नई ऊर्जा के साथ आंदोलन चलाने के लिए सभाएं करना शुरू किया गया। फिर से अपनी सत्ता प्राप्त करने तथा जमींदारों और अंग्रेजों से निजात पाने की रूपरेखा तैयार की गई। बिरसा ने अपने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुल मिलाकर 16 सभाएं की थीं। बिरसा के अनुयायियों का मानना था कि जमींदारों, ठेकेदारों, पादरियों, प्रचारकों और बाईविस का कत्लेआम किया जाए। इसके लिए उन्होंने कुल्हाड़ी, धनुष बाण तैयार करवाए और सन 1900 में बिरसा आंदोलन के मुख्य सुझाव थे कि जमींदारों को लगान देना बंद किया जाना चाहिए, जमीन माल गुजारी से मुक्त की जाए और मुंडाओं को जंगल के उनके अधिकारों को वापस किया जाए। इसके लिए बिरसा ने कई चरणों में आंदोलन चलाए, जिसमें कई पुलिसकर्मियों और आंदोलनकर्मियों की भी मौतें हुईं। आंदोलन ने 2 वर्ष में ही अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखाड़ दिए और 9 जून सन 1900 को आदिवासियों के धरती आबा को हैजा के कारण रांची की जेल में हमेशा हमेशा के लिए चीर निद्रा में लीन हो गए। ऐसे थे बिरसा मुंडा, जो मात्र 25 वर्ष की उम्र में ही समाज के हित में अद्भुत कर्तव्य दिखाते हुए इस संसार से विदा हो गए। तो शहीद बिरसा मुंडा के परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनका जो योगदान है और उनकी जो प्रेरणा है वो समाज को लेनी चाहिए कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है। किसी भी उम्र में कोई भी काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जीवन लंबा हो, यदि जीवन छोटा भी हो लेकिन जीवन प्रेरणादायी हो तो ऐसा जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम और भी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।